नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह, आप ठीक ठाक होंगे। आज समर्स किचन में हम बनाएंगे क्रोसन, ज़ातर का क्रोसन बनाएंगे, जो कि मेरे पास देखें 1 किलो मैदा है, हाफ़ टी स्पून कलवंजी है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, और ये आयल है, तकरीबन 200 ग्राम आयल है, और 50 ग्राम जो है वो चीनी है, यानी 2 टेबल स्पून चीनी है। ये देखें, और ये दूध है, ज़रूरत के मुताबिक भी कर लें, या 2 कप दूध है, या ये देखें चीनी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर ईस्ट डाल दूँगी। गुनगुना सा लेना है, नीम गरम सा लेना है। ये देखें, इसको मिक्स करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। इतने में हम ये देखें, ये बेकिंग पाउडर और कलवंजी इसमें डाल देंगे, मैदे में मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कलवंजी का कहीं कहीं दाना कितना अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, ये आटा और मैदा और घी और बेकिंग पाउडर और कलवंजी मिक्स हो गई है। ये देखें, इसकी पक्की निशानी है, ऐसे आप बंद करेंगे मुट्ठी में तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा ऑयल इसमें सही तरह मिक्स हो गया। और ये देखें, अब ये ईस्ट और चीनी जो मैंने दूध में डाली थी वो अच्छा सा फूल चुका है। अब मैं इसको आटे में डाल के गूंदूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, नाजरीन आटा मैंने गूंद दिया। अब ऊपर से हम ढक के तकरीबन 2 घंटे तक हम इसको ऐसे करके रख देंगे। ये देखें नाजरीन, आटा तैयार हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा फूल गया हुआ है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने रख दिया हुआ है, छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना बना के रखते जाएंगे ऐसे। नाज़रीन, ये मैंने पेड़े सारे बना के रख लिए हैं। अब हम इसकी रोटियां क्रोसन की बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये ज़्यादातर के बहुत मज़ेदार लगते हैं, बेहद अच्छा लगता है। ये देखें, एक हम प्लेट ले लेंगे जिसके ऊपर हम ऐसे ये कर लेंगे। अब हम दूसरा पेड़ा बेलेंगे। इसी तरह सारे हम बेल लेंगे, लेकिन प्रोसीजर इसका जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। ये देखिए नाजरीन, मेरे पास ऑयल है। अब जो पहले रोटी मैंने बना के रखी थी उसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं, आप अपने अपने टेस्ट की बात होती है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे, मैदा।
ये देखें, जो रोटी हमने बनाई है वो इसके ऊपर ऐसे पलटा देंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हम सारी रोटियां बना के इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ऑयल लगाते जाएंगे, खुशका डालते जाएंगे और ऊपर लगाते जाएंगे, रोटी की तह लगाते जाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ आटा गूंद के आप रख दें तो वो रिपीट उसी तरह मैं ऑयल लगाऊंगी। ये देखें, ये रोटी इसके ऊपर फिर पलटा दी, ये तीसरी रोटी हो गई। अब मैं सेम इसी तरह सारी ऊपर नीचे रखूँगी। नाजरीन, ये सारी रोटियां जो हैं, ये देखें, ये लेयर मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑयल लगा के तरतीब कर ली है ऊपर नीचे की। अब हम इसको पलटा देंगे। देखिए नाजरीन, अब हम इसको पूरी रोटी को बेलेंगे, ऊपर खुशका डाल देंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तो थोड़ी मेहनत, लेकिन बच्चों के लिए लंच में एक दिन बना लेंगे तो एक हफ्ते तक आराम से चलेंगे। अगर घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, एक हफ्ते तक ख़राब होने वाली कोई बात नहीं होती इसकी। फिर इसके ऊपर उसी तरह डालेंगे, खुशका डाल लेंगे, फिर बेल करेंगे इसको। जैसे जैसे ये बेल होती जाएगी, ये सारी लेयरें उसी आपके क्रोसन में आ जाएंगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा जो है वो क्रोसन बनेगा आपका। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी सी रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसको काटेंगे क्रोसन की तैयारी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर से कट लग गया, इधर से सेंटर से कट लग गया, इधर से कट लग गया, इधर से कट लग गया। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़े ही बनाऊंगी ये। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने किस तरह रखना है ज़ातर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर से कट लगा लेंगे। ये देखें, छोटा सा कट लगा देंगे। सबको ऐसे छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह अभी से ये लेयरें हमारी जो है वो तैयार बिखरनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना बड़ा क्रोसन जो है वो अच्छा सा बन गया। आप चाहें तो आप रोल भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये क्रोसन बहुत अच्छा बन गया है। अब मैं दूसरा बेलने लगी हूँ। दूसरा फोल्ड करने लगी हूँ। ये देखें, और मैं आज आपको बनाना भी उसी पे चूल्हे पे बनाना बताऊंगी। आज हम बगैर ओवन के बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम एक ट्रे ले लेंगे, चाहे स्टील का हो, नॉन स्टिक हो, कोई बात नहीं है, सब चलता है। इसको ऐसे ऑयल लगा लें, मक्खन लगा लें, आपकी मर्ज़ी। ऐसे लगा के हमने इसको ऐसे रख लेना है।
ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक में 3 ही आएंगे। ये देखें। अब मैं इनके ऊपर तिली लगाऊंगी। मैंने ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और तिली को इसके ऊपर सीड्स को लगाएंगे, क्योंकि तेल लगाने से ज़रा अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखें, ये देखें। तेल लगाने से एक जगह पे जमेंगे नहीं, हर जगह पे जो है वो बुर्श के साथ लग जाएंगे। ये देखें, ये देखें नाजरीन, एक बड़े से देचके में, स्टील का हो, सिल्वर का हो, जो आपके काम आने वाला ना हो कुछ पकाने में, क्योंकि ये बिल्कुल रफ हो जाता है जब हम इसके अंदर चूल्हे के ऊपर कुछ चीज़ बेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बजरी डाल के प्री हीट पे छोड़ दिया था। अब ये देखें, मैं इस बजरी के ऊपर इसको रख दूंगी और हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, इसे ढक के छोड़ देंगे। हमने आंच तेज रखी हुई थी, अब आंच हम मीडियम रख देंगे। ये देखें नाजरीन, क्रोसन मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें, ये देखें कितने नरम और कितने अच्छे ये बन गए हैं। अब मैं आपको सेंटर से काट के बताती हूँ। नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतने नरम ये बने हैं और इतने मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू इनमें आ रही है माशाल्लाह। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये देख लें कितनी अच्छा ये अंदर ज़ातर बन गया है। ज़ातर और इतना ये मुलायम बना है, इतना सॉफ्ट बना है कि बिल्कुल अंदर से देख लें अच्छी तरह पक गया है। कोई परेशानी नहीं है, आप बस हौसले से पकाइएगा, तंग नहीं पड़ना। ये बहुत अच्छे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ये ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है इनको खाना। और ज़ातर का तो वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। खाइए, मज़ा कीजिए।